Please subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका प्रशांत एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 12th, 11th और आरआरबी के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट कवर कराई जा रही है। तो आज हमने क्लास 11th की ज्योग्राफी में दूसरी क्लास है ये आज हमारी, इकाई 2 से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आज हम लाप्लास की निहारिका परिकल्पना देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि लाप्लास की निहारिका परिकल्पना क्या है, उन्होंने ये सिद्धांत क्या दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लाप्लास जो हैं, ये लाप्लास फ्रांसीसी गणितज्ञ यानी ये एक वैज्ञानिक हैं, भूगोलवेत्ता हैं और साथ में गणितज्ञ भी हैं। ये फ्रांस देश के हैं, कहाँ के? यूरोप के फ्रांस देश के हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपना सिद्धांत जो है 1796 में दिया था। कब दिया था? सन 1796 में दिया था। इसके पहले जब कांट की वायव्य परिकल्पना यानी गैसीय परिकल्पना जब उनकी आई थी, तो उसी पर कुछ उनकी गलतियों को देखते हुए, उनकी गलतियों को सुधारते हुए इन्होंने अपनी निहारिका परिकल्पना दी और उसी आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत को दिया। तो सबसे पहले उन्होंने एक पुस्तक लिखा, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। ये आप नोट कर लीजिए, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में सन 1796 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने अपना निहारिका परिकल्पना का सिद्धांत दिया। तो आइए देखते हैं कि उनकी मान्यताएं क्या थी। सबसे पहले उनका मानना यह था कि अंतरिक्ष में कुछ, आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये अंतरिक्ष है, तो इस अंतरिक्ष में कुछ गैसीय आवरण यानी गैस और धूल के कण आपस में थे, बिखरे हुए थे, गोल गोल यानी घूम रहे थे। क्या मतलब? गैस में हल्की गैस हाइड्रोजन और हीलियम और धूल के कण क्या कर रहे थे? आपस में घूम रहे थे। ठीक है, तप्त अवस्था में थे, ये बहुत ही तप्त अवस्था में थे। इसी तप्त अवस्था को लाप्लास ने निहारिका का नाम दिया। कहने का मतलब कि एक अंतरिक्ष में एक गैसीय पिंड तप्त अवस्था में घूम रहा था, गैसीय पिंड घूम रहा था जो बिल्कुल तप्त अवस्था में था, उसको लाप्लास ने निहारिका का नाम दिया। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष में पहले से घूम रहा था, ये इतनी तेजी से घूम रहा था, घूमते घूमते मतलब धूल के कण और गैस आपस में घूमते घूमते इतनी तेजी से ये लोग घूम रहे थे, ये दोनों, कि इन दोनों का आयतन धीरे धीरे कम होता गया। आयतन कम होता गया, ये आकार में छोटे होते गए। क्यों? क्योंकि आपस में इनके घर्षण होने लगा और ये धीरे धीरे आकार में छोटे होते गए। और आपको ये पता है कि जब कोई चीज बड़े से छोटी होती है तो उसकी गति और तेज हो जाती है, उसकी गति और तेज होती, घूमते घूमते वो क्या हो गया? एक गोल पिंड के रूप में हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये धीरे धीरे क्या हुआ? समय के अनुसार धीरे धीरे ठंडा होता गया। समय के अनुसार जैसे जैसे समय बीतता गया, ये ठंडा होकर सिकुड़ता गया। ठंडा होकर क्या होता गया? सिकुड़ता गया। और सिकुड़ने के साथ साथ ये मतलब एकदम संकुचित हो गया और इसकी तीव्र मतलब गति जो है और तीव्र होती गई। तो आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये पिंड है और इस पिंड पे एक ये केंद्र होता है और एक परिधि होती है। तो इस पर जब कोई चीज घूमती है, जब कोई चीज तीव्र वेग से घूम रही है, तीव्र गति से घूम रही है, तो इस पर दो बल कार्य करते हैं। एक होता है जो परिधि से, मान चलिए कि ये केंद्र है और ये परिधि है, तो जब ये आपस में घूम रहे हैं बड़े तेजी से, तो यहां पे दो बल काम किया। एक परिधि से आने वाला बल जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और दूसरा होता है केंद्र से परिधि की ओर लगने वाला बल। यानी एक बल जो लगा वो परिधि से कहां लगा? केंद्र की ओर लग रहा है, और एक बल केंद्र से परिधि की ओर लग रहा है, जिसको हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो जब ये दोनों बल एक साथ लगते हैं, तो जो यहां की चीज है ये वो क्या होता? केंद्र होता गया, वो केंद्र इसमें दबाव बढ़ता गया।
तो माने एक बल यहां से काम कर रहा है और एक बल यहां से काम कर रहा है। तो आप वैसे भी देखिए कि जब हम कोई चीज पर दबाव देते हैं, अंदर से भी दबाव होता है और बाहर से भी दबाव होता है, तो वो चीज क्या होती है, एक बिखर जाती है, एक मतलब एक लिमिट के बाद क्या होती है, वो बिखर जाती है। वैसे ही इसके साथ हुआ, इस पिंड के साथ हुआ। ये काफी तप्त अवस्था में था, काफी तप्त अवस्था में था। एक बार फिर समझिए आप कि सबसे मतलब लाप्लास ने क्या कहा कि एक अंतरिक्ष में एक गैसीय पिंड था, अंतरिक्ष में एक गैसीय तप्त अवस्था में पिंड था जो घूम रहा था बड़ी तेजी से, जिसको लाप्लास ने निहारिका का नाम दिया। ठीक है, तो ये घूमते घूमते, यानी इसमें था क्या, गैस था, गैस थी और धूल के कण थे जो आपस में एक साथ घूम रहे थे और गुरुत्वाकर्षण बल के साथ साथ मतलब वो आपस में संगठित होते चले गए और संगठित होने के साथ साथ ये और तेजी से घूमने लगे। तो जब तेजी से घूमने लगे तो ये अपना आयतन खोते चले गए और आयतन खोने के साथ साथ समय के साथ साथ ये ठंडे होते गए और ठंडे होने के बाद ये क्या हुआ कि सिकुड़ने लगे और सिकुड़ के इनका आकार जो इतना था अब इतना रह गया। तो कोई चीज जब छोटी होती है, बड़े से छोटी हो गई, तो उसके घूमने की गति और तीव्र हो गई, तो यानी वो और तेजी से घूमने लगा। तो जितनी तेजी से वो घूमने लगा तो इस पर मैंने बताया आपको, ये जब छोटा हुआ तो इस पर दो बल काम किए, एक परिधि से आने वाला अभिकेंद्री बल और एक केंद्र से लगने वाला परिधि की ओर अपकेंद्री बल, यानी अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल। तो जब दोनों का दबाव बढ़ा तो ये जो बीच में केंद्र है, जो तप्त अवस्था में है, तप्त अवस्था ध्यान रखिएगा, तप्त अवस्था में जो केंद्र है इसका सतह, इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। कितना था, 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी इतना तप्त अवस्था में था कि अब इसमें प्रसार होने लगा, प्रसार मतलब होने लगा प्रेशर, जिसको कहते हैं आप, दबाव बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वो एक छल्ले के रूप में बाहर हुआ। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी चीज पे जब हम, जैसे मान लीजिए चाबी होती है, चाबी को जब हम घुमाते हैं बड़ी तेजी से, तो घूमते 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 जब उसमें दबाव बढ़ता है तो बाहर की ओर जाती है। ठीक है, वैसे ही इस निहारिका में ये घूमते घूमते ये बाहर की तरफ आया, तो जो ये केंद्र बचा, इसको कहा गया सूर्य, और जो इसके साथ 9 छल्ले बाहर आए, 9 छल्ले यानी 9 टुकड़े, जब ये अलग हुआ तो ये जो सतह था यानी केंद्र था, इसको हमने सूर्य कहा, और इसके साथ जो बाहर आए तो वो छिटकते चले गए, यानी 9 की संख्या में छिटकते चले गए। इसको हम ग्रह कहें, क्या कहेंगे, इनको हमने ग्रह कहा। ठीक है, तो ये ग्रह क्योंकि इससे अलग हुए थे तो क्या हुआ, ये इसी का चक्कर लगाने लगे। किसका चक्कर लगाने लगे, जिससे ये अलग हुए थे। एक चीज ये ध्यान रखिए आप, इन्हीं 8-9 ग्रहों में से हमारी एक पृथ्वी थी, जिसमें वर्तमान में आपको बता दें 8 ग्रह बचे हैं। इसलिए जब ये अलग हुआ था छल्ला निहारिका से, उस समय 9 ग्रह थे, इसलिए मैं 9 ले रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इन्हीं ग्रहों में से हमारी एक पृथ्वी है। तो आप ये समझ गए होंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति इसी गैसीय पिंड यानी निहारिका से हुई है। इसको हम सूर्य भी कह सकते हैं कि सूर्य से अलग होकर पृथ्वी बना है। तो अब हम ये कहते हैं कि पृथ्वी इतनी ठंडी क्यों है। आप देखिए, चूंकि पृथ्वी पर क्या है, ऊपर ठोस है, पृथ्वी में कई वर्षों तक पानी बरसता रहा। ठीक है, कई करोड़ों वर्षों तक इसमें पानी बरसा, जिसके बाद ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। इस जो परत है, ऊपर की परत ठंडी होती गई, और उसके बाद जब यहाँ वायुमंडल और जल की उपलब्धता हो गई, तब जाके यहाँ पे जीवन संभव हुआ। ठीक है ना। तो आपको एक चीज हम बता दें, सबसे पहली बात कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो निहारिका के, इनके अनुसार, कि हम नहीं कह रहे हैं, लाप्लास जी कह रहे हैं कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार, यानी एक निहारिका से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिससे सारे ग्रहों का और सूर्य का निर्माण हुआ। अब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी ठंडी क्यों है। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि पृथ्वी ठंडी क्यों है, क्योंकि वो सूर्य से अलग होकर बनी है। चूंकि सूर्य का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में पानी वाष्प बन जाता है। आपको पता होता है कि पानी का जो क्वथनांक होता है, आप पानी को गैस में रखो
और 100 डिग्री सेल्सियस पर वो उबल रहा है तो वो पानी द्रव से वाष्प बन जाएगा, यानी तरल से गैस में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस में जो पानी वाष्प बदल सकता है तो आप समझ लीजिए 6000 डिग्री सेल्सियस कितना तप्त होगा। तो प्रश्न उठता है कि पृथ्वी अपनी ठंडी क्यों है? पृथ्वी ठंडी नहीं है, पृथ्वी के अभ्यंतर में उतनी ही गर्मी है, लगभग उतना ही तापमान है जितना कि किसका सूर्य की सतह का, यानी 6000 डिग्री सेल्सियस जितना इसका तापमान है, पृथ्वी के अभ्यंतर में उतनी ही गर्मी, उतनी ही तप्त अवस्था में वो है। इसका अनुमान हम तब ऐसे लगाते हैं जब हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो वही लावा मैग्मा के रूप में जब बाहर आता है तो उससे हमको पता चल जाता है कि पृथ्वी के भीतर कितनी आग है, ठीक है। पृथ्वी को बाहर से हम देख रहे हैं कि वो ठोस है, ठंडी है, लेकिन पृथ्वी के अभ्यंतर में आज भी उतना ही तापमान, उतनी ही आग है, ठीक है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य से ही अलग होकर बना है। कैसे मान लिया हमने? जैसे सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, वैसे पृथ्वी के अभ्यंतर का तापमान ही 6000 डिग्री सेल्सियस के लगभग है। जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो अभ्यंतर से लावा मैग्मा के रूप में जब पृथ्वी पर बाहर आता है तो वही आग समझ में आती है जैसे सूर्य के अंदर की आग रहती है। अब आपको एक चीज हम ये बता दें कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि सूर्य से अलग होकर बना है तो ठंडा क्यों है। आप देखिए, एक उदाहरण देते हैं आपको। एक भट्ठी है और भट्ठी में कोयला है, कोयले का टुकड़ा है, तो भट्ठी से आप एक कोयले के टुकड़े को बाहर निकालिए। जैसे चाहे तो आपने गांवों में देखा होगा कंडा, तो जलता हुआ कंडा अगर आप भट्ठी से बाहर निकाल के बाहर रख देते हो तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि बाहर का जो परत है वो ठंडा हो जाएगा। हम बाहर उसको छू सकते हैं तो वो हम देखेंगे वो ठंडा हो गया, लेकिन हम आधे घंटे बाद अगर उसी ठंडे कंडे में हाथ डाल दें तो हम जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अभ्यंतर की चीज उतनी समय भी जलती ही रहेगी। यानी वो कहां से निकली है? भट्ठी से निकल के भट्ठी से बाहर हो गया। यानी सूर्य की सतह से पृथ्वी निकल के बाहर तो हो गई, क्योंकि ये गर्म था, तप्त अवस्था में है, तो पृथ्वी तप्त अवस्था में होनी चाहिए, लेकिन नहीं, बाहर का जो क्षेत्र है वो ठंडा हो गया और भीतर का क्षेत्र अभी भी गर्म रह गया। वो हमको ज्वालामुखी उद्भेदन से पता चल जाता है। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया, एक कंडे को भट्टी से आप निकाल लो, कुछ देर बाद देखो वो ठंडा हो जाता है, आप उसको हाथ से उठा सकते हो, लेकिन उसके भीतर हाथ डाल के देखो, उंगली डाल के देखो, आपकी उंगली जल जाएगी। सेम वही पृथ्वी की स्थिति है। तो हम पहचान सकते हैं इस चीज से कि पृथ्वी जो है हमारी इसी सूर्य का हिस्सा है, यानी निहारिका का हिस्सा है इनके मतानुसार। एक उदाहरण और अगर हम आपको दे दें तो जैसे मान लीजिए, चलिए एक सरल सा उदाहरण देते हैं कि हम कैसे माने कि ये सूर्य से अलग होकर बना है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 प्रकार की मिठाइयां हैं, 4 प्रकार की मिठाइयां हैं, जिसमें एक छेना है, एक मिल्क केक है और एक पेड़ा है। हमको एक पेड़े का टुकड़ा मिल जाए हमारे हाथ में, तो क्या वो 4 मिठाइयों से पूछा जाए कि ये किसका टुकड़ा है, तो हम पहचान लेंगे उसके लक्षण के आधार पर कि हाँ ये पेड़े का टुकड़ा है। ठीक वैसे ही इसके टुकड़ा, जब सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी है तो इसके लक्षण के अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सूर्य से ही अलग होकर बना हुआ है। इसके बाद ये लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी। इसके बाद भी इनकी आलोचना हुई, कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं ये गलत है, लेकिन फिर बाद में यह भी मान लिया गया कि ये भी अपने जगह पे सही हैं। अब इसके बाद ये लाप्लास की परिकल्पना यहाँ पे खत्म होती है। इसके अगली क्लास में हम जो हमारे टॉपिक में अगली परिकल्पना होगी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।